हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज अपने बात करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग अपने बात करेंगे। तो अपना चैप्टर क्या है, मैंने स्क्रीन पे इसका जो नेम डाल दिया है, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, ये मैंने स्क्रीन पे लेसन का नाम लिख दिया। तो आज जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे, सिर्फ अल्कोहल की डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है अपना धमाकेदार रहेगा। हाँ, इस लेक्चर से जैसे कि जिन बच्चों का 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस क्लियर नहीं है, वो बेस भी मैं क्या करवाऊंगा, क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरा एक ही इरादा रहेगा केमिस्ट्री के लाडलों को कि जीरो से हीरो बनाने का। क्या रहेगा? जीरो से हीरो बनाने का। तो आप हमारे इस चैनल पे साथ दीजिएगा और हम आपका विकास करेंगे। तो आइए अपने डिस्कस करते हैं किसके बारे में, अल्कोहल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आज का जो पॉइंट है अपने वो अल्कोहल के बारे में रहेगा कि अल्कोहल क्या है। ठीक है, अल्कोहल, इस अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने डेली लाइफ के अंदर अपने डिस्कस करें कि डेली लाइफ के अंदर जो अल्कोहल है यूज कहां हो रहा है। ठीक है, एक मेडिसिन के अंदर यूज हो रहा है इसका, और कोरोना के समय आपने जो सैनिटाइजर इस्तेमाल किया था उसके अंदर भी उसकी मात्रा थी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी थी। ठीक है, और मेडिसिन के अंदर इसका यूज हो रहा है, खांसी की सिरप आ रही है उसके अंदर इसका यूज हो रहा है, और भी बहुत यूज है, ड्रिंकिंग के अंदर इसका यूज हो रहा है। तो इसका यूज तो अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए अब अल्कोहल के बारे में केमिस्ट्री क्या कहती है, केमिस्ट्री के लाडलों उसको पढ़ते हैं। अपने केमिस्ट्री क्या कहती है अल्कोहल के बारे में। तो अपने सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने स्टार्ट कर रहे हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा और कहां से क्वेश्चन पुटअप होगा उस चीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले, हाँ सर क्या बताओगे सर? मैं ये बताऊंगा केमिस्ट्री के लाडलों, क्या बताऊंगा कि मैं ये बताऊंगा कि मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, चाहे वो 11th की हो चाहे वो 12th की हो। तो देखो, सबसे पहले रहेगा ये अपने पॉइंट पढ़ेंगे। एक नंबर पॉइंट यानी अल्कोहल, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, यानी उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, पहली परिभाषा, उसके बाद उसके टाइप्स पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा टाइप, उसके प्रकार का। ठीक है, उसके प्रकार का रहेगा। और तीसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा उसके गुणधर्म। गुणधर्म के अंदर अपने दो बातें, सॉरी गुणधर्म से पहले अपने पढ़ेंगे बनाने की विधि, जिसे बोलते हैं विरचन, प्रीपरेशंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रीपरेशंस, विरचन। उसके बाद अपनी बात करेंगे किसकी, विरचन यानी बनाने की विधि बोलते हैं इसको, बनाने की विधि, बनाने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ नंबर पॉइंट, एक नंबर ये हो गया, दो नंबर ये हो गया, तीन नंबर ये, चार नंबर। अब पढ़ेंगे गुणधर्म। गुणधर्म दो प्रकार की, गुणधर्म कितने प्रकार की? दो प्रकार के। एक तो भौतिक गुणधर्म, भौतिक, दूसरा है रासायनिक, केमिकल। ठीक है, केमिकल गुणधर्म पढ़ेंगे। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे अपने। 5 नंबर जो पढ़ेंगे वो उपयोग, ये अपने उपयोग के बारे में बात करेंगे। ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लाडलों, ये 5 पॉइंट। इसके अलावा अपने बात करेंगे, एक तो पढ़ेंगे जनरल पॉइंट, जीपी जनरल पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक तो ये पढ़ेंगे जो एक्स्ट्रा है। हाँ, इससे ही क्वेश्चन पुटअप होता है केमिस्ट्री के लाडलों। ठीक है, इसी से पुटअप होगा 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, कितने नंबर का? 1 नंबर का। उसके बाद अपनी बात करेंगे नेक्स्ट, उसकी अगर समाव्यता है तो समाव्यता के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म जो प्रॉपर्टी है, गुणधर्म, उसको भी पढ़ेंगे अपने, समाव्यता के बारे में डिस्कस करेंगे।
ये अपने एक्स्ट्रा है। और उसके बाद अपनी पढ़ेंगे नामकरण। नामकरण ये इतने पढ़ेंगे। नामकरण ये अलग से है, इनको साथ साथ पढ़ेंगे। और आज का अपने जब एल्कोहल पढ़ रही है, आज का पॉइंट रहेगा जनरल्स पॉइंट। एल्कोहल के सबसे पहले अपने पढ़ेंगे जनरल्स पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ नोट कर लेना केमिस्ट्री के लाडलो, क्योंकि आज आपके केमिस्ट्री वाले सर आपके माइंड में भर देंगे ये लेसन। आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। आपको कोई भी डाउट रहता है हमारे कमेंट यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम उसके रिगार्डिंग अगला वीडियो उसी पे बनाएंगे। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया होगा। चले चलो अपने डिस्कस करेंगे। आप पढ़ेंगे जनरल्स पॉइंट के। ये लो जी, आपने क्या पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री के लाडलो जी? हम सर एल्कोहल पढ़ने जा रहे हैं, और एल्कोहल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीपी, जनरल्स पॉइंट के बारे में। जीपी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीपी, जनरल्स पॉइंट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के लाडलो। तो सबसे पहले यानी इसका एल्कोहल का जनरल्स फॉर्मूले की बात करूं मैं। किसकी? एल्कोहल के जनरल्स फॉर्मूले की बात करूं। ठीक है, जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, यानी 1 नंबर पॉइंट, ये लो जी लिख दिया। क्या लिखा? ये लिखा जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जनरल फॉर्मूला। इसका जो जनरल फॉर्मूला है केमिस्ट्री के रसगुल्लों, वो है Cn। क्या है? Cn H2n +2 O। ये है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अपने जनरल फॉर्मूले 2 बताएंगे, एक नहीं, दो। जिस प्रकार आपको पता है कि आजकल जो अपना जो मैच हुआ उसमें संजू सैमसंग फेमस है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन फेमस है। हाइड्रोकार्बन अगर नहीं आता तो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हिलेगी। समझे ना बात क्या कह रहा हूं? ठीक है, ये एक फॉर्मूला किसका है? हाइड्रोकार्बन एल्किन श्रेणी का फॉर्मूला है। किसका है? एल्किन श्रेणी का। ठीक है बेटा जी, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, तो सेकंड फॉर्मूला कौन सा होगा? हाँ, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे कि फॉर्मूले से सूत्र जो बनता है वो सही बनता है या नहीं बनता। ठीक है, देख लीजिएगा। चलो अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूरी केमिस्ट्री को होगा। क्या होगा? देख लो बेटा जी, Cn H2n +1 OH। ये लो जी, ये लिख दिया फॉर्मूला। दो फॉर्मूले लिखे अपने। अब आपको दोनों में से जो फॉर्मूला लगे उसका इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। ठीक है, हाँ, जो भी फॉर्मूला लो। सर मैं तो 1 नंबर फॉर्मूला इस्तेमाल करूं। अरे क्या है, जब केमिस्ट्री वाले सर आपके साथ हैं, आप करके देखो। देखो बेटा जी क्या है, देखो Cn, ये लो पहला फॉर्मूला, Cn H2n +2 O। ये लिख दिया। अब यहां n की वैल्यू बेटा, n की वैल्यू आपने 11th क्लास में पढ़ी है। C1 को बोलते हैं मैथ, C2 को बोलते हैं एथ, C3 को बोलते हैं प्रोप, C4 को बोलते हैं ब्यूट, C5 को बोलते हैं पेंट, C6 को बोलते हैं हेक्स। ठीक है, C7 को बोलते हैं हेप्ट। ये बातें आपको याद है जब आपने 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ी। फिर भी अगर नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है बेटा, अब देखो केमिस्ट्री के रसगुल्लों क्या होगा? वही होगा जो मंजूरी केमिस्ट्री को होगा। इधर देखो, अब अपना सीसीटीवी कैमरा लगाओ। यहां लिखेंगे बेटा n की वैल्यू जैसे मैंने रख दिया, जैसे 1 रख दी, 1 n की जो वैल्यू है मैंने 1 रख दी। 1 को क्या बोलते हैं? मैथ। तो यहां आपने ये लिख दिया। चलो 2 रखते हैं एक बार, चलो 1 ही रख लेते हैं। 1 H
2 इंटू 1 प्लस 2O, ये 1 को कभी भी नोट नहीं करते, 1 को कभी नोट नहीं करते, यहां पे होगा C, 1 को नोट नहीं करेंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 2 प्लस 2 कितना आएगा 4O। ठीक है, जिस प्रकार आजकल सॉन्ग फेमस है वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक बात वो बिल्कुल सही लगे। जैसे कौन सा सॉन्ग, डीजे बनता है और फिर उसको नाच नाच के तोड़ते हो, ठीक है ना, वैसे ही यहां आपने क्या करना है, पहले बॉन्ड बनते हैं उसके बाद बॉन्ड टूटते हैं केमिस्ट्री के लाडले, समझे ना, समझोगे तो जानोगे। अब देखो कैसे, अरे कैसे सर जी, अरे ऐसे मुन्ना ऐसे, यहां से देखो बेटा CH3, मैंने यहां CH3 यहां से एक हाइड्रोजन निकाला और O को लिखा फिर H को लिखा, ये बन गया अल्कोहल का फॉर्मूला। समझ में आई बात, समझ में आई केमिस्ट्री के लाडलो। ठीक है, M खान केमिस्ट्री क्लास पे इस चैप्टर का आपने हंगामा कर देंगे, हंगामा। देखो देखो इधर देखो, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। यहां n की वैल्यू रख दो, देखो देखो n की वैल्यू 1 रख देंगे, ये लो सर जी, रख दी हमने तो 1 रख दी। ठीक है, n की वैल्यू 1 रख देते हैं, ये लो n की वैल्यू मैंने यहां रख दिया 1 C1, उसके बाद 2 इंटू 1 प्लस OH, ये लिख दिया बेटा जी। अब यहां हो जाएगा C, इसको मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3 OH, ये देखो दोनों फॉर्मूले काम करते हैं कि नहीं करते, आप देखो। देखो बेटा जी, लाइक बनता है कि नहीं बनता सर को, ठीक है, लाइक बनता कि नहीं बनता। आपने क्या पढ़ रही है, अल्कोहल पढ़ रही है, और अल्कोहल के अंदर जो पहला पॉइंट पढ़ा बेटा, कौन सा, जीपी के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा है जनरल फॉर्मूला। कौन सा, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूले के अंदर अपने 2 फॉर्मूले लिख दिए और आपको बना के ही मैंने बता दिए, मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बना के बता दिए। इट्स ओके बेटा जी, ओके, ठीक है, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब अपने नेक्स्ट चलते हैं, अब अपने नेक्स्ट चलते हैं और सुन बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात। ये तो अपना पहला पॉइंट पढ़ लिया कि जनरल फॉर्मूला। अब सेकंड जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला वो ये चलता है, कौन सा फॉर्मूला चलता है सर जी, ये चलता है केमिस्ट्री के लाडलो, कौन सा, ROH, ROH। R यहां पे R जो है वो क्या है केमिस्ट्री के लाडलो, R जो है वो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, समझ के बाद एल्किल समूह। R यहां पे क्या है, एल्किल समूह है, ठीक, ओके, समझे ना बात, समझोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझोगे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें, सेकंड नंबर पॉइंट की बात करें। सेकंड नंबर पॉइंट ये है, जैसे अपने ये अल्कोहल का एक फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, कौन सा, देखो देखो इधर CH3 अभी जो बना है वो लिख देते हैं, OH, ये वाला लिख दिया, CH3OH लिख दिया ना, ठीक है। अब देखो बेटा जी, इसमें क्या, ऑक्सीजन जो एटम है, O एटम, जो O एटम है, इसको आप, इसके ये पॉइंट आपको लर्न करने, कौन कौन से पॉइंट लर्न करने, एक तो इसका बताना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बताना है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। एक अपने को बताना है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ये आपको बताना है, सोचो क्या होगा बॉन्ड पेयर। एक आपको बताना है लोन पेयर, एक आपको बताना है ये। अगर आपसे पूछें, क्या पूछें कि अल्कोहल की संरचना के बारे में समझाइए, तो अपना ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर संरचना लिख सकते हैं, ये अल्कोहल की संरचना के बारे में लिखना, स्ट्रक्चर्स के बारे में लिखना है, किसके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में, ये लो जी।
आओ सुनाऊं आपको एल्कोहल की कहानी और एल्कोहल की जुबानी। देखो बेटा जी क्या होगा, इधर देखो, ये O फॉर ऑरेंज नहीं है, O फॉर ऑक्सीजन है। अब यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन है बेटा जी, तो ऑक्सीजन है तो इसका ऑक्सीजन का जेड नंबर कितना होगा, एटॉम आवर सारणी में इसका जेड नंबर कितना होगा, जेड नंबर आपको पता होगा कितना होगा, जेड नंबर, जेड नंबर आपको पता होगा बेटा कितना होगा, 8 नंबर। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन से लिखते हैं ना, इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन से लिखते हैं, इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन से लिखते हैं। अब इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो आपको पता है, कैसे सर जी, अरे ऐसे मुन्ना ऐसे, के एल उसके बाद एम, के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे हमेशा 2, उसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 6। अब जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझे ना क्या बोल रहे हैं। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लिखेंगे 6, ये लिख देंगे 6। आई बात समझना, ठीक है, आई बात समझ में, केमिस्ट्री के लाडलो, देखो जानो और समझो, देखो जानो और समझो, समझोगे तो जानोगे, जानोगे तो समझोगे, केमिस्ट्री के लाडलो। अब बॉन्ड पेयर सर, बॉन्ड पेयर, अरे देखो देखो ये देखो कितने लाइन गिनी है, 1 2 1 2 1 2 ऐसे, ये इसका आंसर हो गया 2। इट्स ओके, समझे ना। अब सर जी लोन पेयर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, तो लोन पेयर ऐसे निकालते हैं बेटा, कैसे, एलपी, एलपी लोन पेयर निकालने का जो फॉर्मूला वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, ये फॉर्मूला। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस 2, आंसर आ गया कितना 4, है ना। ये लो बादल बना देते हैं बेटा, बादल बना देते हैं, बादल, ठीक है, बादल बना देते हैं, नोट्स बना लेना। अब इसका आंसर आ गया 4। अब ये क्या रहते हैं, पेयर सिस्टम से रहते हैं, जोड़े के रूप में रहते हैं, ठीक है, ये पेयर सिस्टम से रहते हैं। पेयर होता है 2। अब इसके कितने पेयर, जोड़े कितने, युग्म कितने बनेंगे, जोड़े कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 2 बनेंगे। अब इन बातों को समझो और जानो, जानोगे तो समझोगे, समझोगे तो जानोगे बेटा, ठीक है। हाँ, अपने YouTube चैनल पे ये पूरा का पूरा कोर्स, जब आप कमेंट डालोगे ना तब हम पूरा कोर्स देंगे आपको फ्री, फ्री, ठीक है, फ्री। YouTube पर कोई भी क्वेश्चन से आपका वो डाल दें YouTube पर, जिससे क्या है आपको उसी का जवाब मिल जाएगा, उसी का जवाब मिल जाएगा। चलो चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अपने पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं, संरचना, ये अपने स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब जो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस, इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखेंगे, वो होता है 1s2 2s2 2p 2p4 2p4, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस है, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए बेटा जी आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं और वहां देखें ट्रिक, बढ़िया शानदार ट्रिक लिखी है मेरी, उसको आप देखें, ठीक है, जिससे आपको इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपको इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब
इसमें जो एल्कोहल है ये पॉइंट है बेटा, पॉइंट यहां से नोट्स बनाओगे तो आपको ऐसे। अब देखो CH3 OH OH, अब इसके पास यहां ऑक्सीजन के पास 4 ऑर्बिटल है, 4 कक्षक है। इसके पास 4 ऑर्बिटल है, 4 कक्षक है, ठीक है। अपने कह सकते हैं 4 ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, 4 ऑर्बिटल है इसके पास। ऑक्सीजन एटम के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 4 ऑर्बिटल है। देखो कैसे, ये इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने ऐसे। देखो मुन्ना कैसे, अरे ऐसे मुन्ना ऐसे, ये इस प्रकार। ये 2 ऐसे पी ऑर्बिटल है, इनमें ये ऐसे बिंदु लगा देंगे। ये जोड़े लिखे थे ना, 4 लिखे थे ना, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4। ये जोड़े पेयर में कितने? 2 हो गए। इट्स ओके। समझ में आई बात? केमिस्ट्री के लाडलो समझ में आई क्या? ऐसे, ये ऐसे स्ट्रक्चर बन गई। अब इसका ऑर्बिट लिखो, ये 1 2 ऐसे नंबरिंग लगा दे, 1 2 3 और 4। अब ऑक्सीजन एटम के पास, ऑक्सीजन एटम के पास, ठीक है, 4 ऑर्बिटल हैं। कितने? 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं। तो उसमें से 2 है बॉन्डिंग, 2 है बॉन्डिंग, 2 कितने हैं? बॉन्डिंग है, ठीक है। 2 है इसके अंदर बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। किसके साथ, किसके साथ बॉन्डिंग है ये? देख लो आप, एक तो CH3 के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, ऐसे लिख देंगे। एक तो CH3 के साथ और दूसरा H के साथ। इसके साथ ये बॉन्डिंग है, इसके साथ क्या है? बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करें, 2 ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, यानी अयुग्मित है, बंद नहीं बना रहे, ठीक है। जैसे ये किस लोन पेयर के रूप में, कैसे? लोन पेयर के रूप में। लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर। ये देखो कितनी शानदार बातें हम बता रहे हैं आपको, शॉर्टकट। और एनसीईआरटी एग्जाम में पेपर देंगे ना बेटा, एनसीईआरटी से उठाएगा, लाइन टू लाइन उठाया है, और अपने लाइन टू लाइन बात करेंगे। ये बात भी ध्यान रखना आपने, किसके रिगार्डिंग? लाइन टू लाइन बात करेंगे अपने। तो लाइन टू लाइन बात करेंगे केमिस्ट्री के लाडलो, समझ गए? ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये सब बातें अपने ऑर्बिटल है, आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो अपने बात करेंगे, ये शॉर्टकट ले लिखिए बेटा कि ऑक्सीजन संरचना के बारे में आपको लिखना कैसे है। तो एग्जाम के अंदर देखो देखो आपको लिखना है संरचना के बारे में। तो ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड पेयर कितने? 2 हैं, लोन पेयर 4 है, पेयर में कितने? 2 होते हैं। उसके बाद ऐसे लिखना है, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के पास 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। ऑक्सीजन के 2 बॉन्डिंग होते हैं CH3H के साथ, और 2 होते हैं नॉन बॉन्डिंग, जिनमें क्या कहते हैं? लोन पेयर। बस इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है केमिस्ट्री के लाडलो, इतना ही काम करना है, ठीक है। नोट कर लिया? बात समझ में आ गई? आओ अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? और इसमें ये लिख सकते हैं केमिस्ट्री के लाडलो, क्या लिख सकते हैं? आगे वाला है इसका संकरण, संकरण आगे वाला जो पॉइंट है बेटा, संकरण। सूत्र लगाओगे केमिस्ट्री के लाडलो, उत्तर आएगा। सूत्र लगाओगे तो केमिस्ट्री के लाडलो क्या आएगा? उत्तर आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है संकरण का, वो देख लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है उसकी बात कर लेता हूं। फॉर्मूला है H इक्वल H इक्वल H इक्वल H इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर अपॉन 2, ये फॉर्मूला।
अब अपने देख लेते हैं किस प्रकार कैसे सिस्टम से इसका संकरण निकलता है। तो संकरण के लिए सबसे पहले अपने इसका निकालना है एल्कोहल CH3, O का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फिर विश्वास करेंगे। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर अपॉन 2 H इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपको पता है, सब बातें लिखवाई है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो यहां लिख देंगे 6 प्लस बॉन्ड पेयर 2 अपॉन 2, आंसर आ गया 8/2, कटने के बाद आंसर आ गया 4 आ गया। तो आपको पता है S को 1 इलेक्ट्रॉन, P को 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा संकरण। कैसे हो जाएगा? S को 1 P को 3, तो इस पे संकरण कौन सा आएगा? sp3 संकरण आएगा। आपसे पूछे कि अल्कोहल पे संकरण कौन सा है, केमिस्ट्री के लाड लो। अल्कोहल पे संकरण है sp3 संकरण है। कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। ध्यान रखना कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। और इस कार्बन पे यहां sp3 है, तो ये सेम कंडीशन कार्बन की भी याद कर सकते हैं। कार्बन का कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। देख लो कैसे। कार्बन H इक्वल, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको पता होना चाहिए कार्बन 6 नंबर पे आता है, 2 फर्स्ट सेल में, 4 लास्ट सेल में, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड कितने बना रहा है देख लो, 3 तो इसके साथ, एक ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 + 4 बटे में 2, 8/2, आंसर कितना आ गया? 4। तो इस कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण। इस पे भी कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण होगा। sp3 संकरण होगा। केमिस्ट्री के लाड लो कौन सा संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। देखो, जानो और समझो। देखो, जानो और समझो। देखो, जानो और समझो। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, संकरण हो गया। अब अपने बात करेंगे बेटा जी बॉन्ड। आगे वाला है अपना बॉन्ड एंगल, बंद कोण। बंद कोण, बंद कोण की बात करूं तो ये इसकी स्ट्रक्चर है H, ये है, ये 108 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसका बॉन्ड एंगल की वैल्यू है 108, ये इसका बॉन्ड एंगल। ठीक है, और बंद कोण के बारे में बात होगी अपनी। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, संकरण हो गया। संकरण कौन सा है? sp3 संकरण है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर और सब कुछ हो गया। सब मैंने बातें आपको बता दी, सब मैंने आपको बातें बता दी। अब इसकी संरचना ये है। अब संरचना कैसी है? इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप कैसी है? इसकी शेप है, इसकी जो शेप है वो वी शेप है। वी शेप, उल्टा वी शेप, उल्टा वी, उल्टा वी शेप है इसकी, उल्टा वी के समान। ठीक है, ये देखो इस प्रकार उल्टा वी के समान इसकी शेप है, उल्टा वी के समान इसकी शेप है। समझ में आ गई केमिस्ट्री के लाड लोग क्या कहते हैं? केमिस्ट्री वाले सर, खान केमिस्ट्री वाला, डरने की क्या बात है जब खान केमिस्ट्री वाला आपके साथ है। उल्टा वी के समान। ठीक है, ये इसके जीपी अपने पढ़ लिए। जीपी के अंदर केमिस्ट्री के लाड लोग अपने क्या क्या पढ़ा, एक बार उसको सर रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर चल रहा है। पहले अपने अल्कोहल के बारे में मैंने बोला, ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ेंगे, परिभाषा, प्रकार, बनाने की विधि और गुणधर्म, भौतिक रासायनिक उपयोग। और ये पढ़ेंगे जीपी, समावेता, नामकरण। ठीक है, ये पढ़ेंगे। अपने भी स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में? जीपी के बारे में, जनरल पॉइंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं।
अब जीपी के अंदर सबसे पहले अपने पढ़ा जनरल फॉर्मूला, ये CnH2n + 2 दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। दोनों फॉर्मूले से क्या बन सकता है, एल्कोहल। दोनों फॉर्मूले सही है, ठीक है, बट ये फॉर्मूला मेरे को ज्यादा बेटर लगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को पता नहीं होता तोड़ना, तो वो इससे सीधा डायरेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद संरचना कैसी है इसकी, ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 4 है, पेयर है। ऑक्सीजन के जेड नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एलपी याद करने का फॉर्मूला क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर 6 - 2, ठीक है, 4। ये 4 आंसर आ गया फिर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अपने ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है, ठीक है। उसके बाद CH3OH, जिसके पास 4 ऑर्बिटल, ऑक्सीजन एटम के पास 4 ऑर्बिटल है। अब ये ऑक्सीजन एटम के 2 और जो है वो बॉन्डिंग होते हैं CH3H के साथ, और 2 होते हैं नॉन बॉन्डिंग, 2 होते हैं नॉन बॉन्डिंग। अब अपने बात करें इसकी संकरण याद करने का फॉर्मूला ये है, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो संकलन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, H होता है हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर अपॉन 2, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 + 2, ये आपको पता है, 4 आंसर आ गया, sp3 संकरण आएगा। कौन सा आएगा, sp3 संकरण आएगा। अब अपने बात करें नेक्स्ट, यहां से अपने बॉन्ड एंगल की बात करें तो बंद कोण इतना होता है और सेप उल्टा होता है। अब उसके बाद अपने हाइड्रोजन एटम का H का इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन देख लेते हैं। H का इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन कितना होगा, इसका होगा 1s1। अब अपने कार्बन का देख लेते हैं, इसका कार्बन का C एटम का इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, C का इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन क्या होगा। तो मैंने बोला आप मेरे YouTube चैनल पे जाओगे, वहां ट्रिक देखोगे और उस ट्रिक का इस्तेमाल करोगे और फिर विश्वास करोगे खान केमिस्ट्री वाले पे, फिर विश्वास करोगे केमिस्ट्री के रसगुल्लो। आज हम इसका बना देंगे सैंडविच, बना देंगे बेटा जी, क्या बना देंगे, सैंडविच बना देंगे, ठीक है। तब आज इसका सैंडविच बना देंगे। देखो देखो, लगाओ अपना ध्यान। अब क्या होगा, इसका जेड नंबर, कार्बन का जेड नंबर होता है 6। अब इसका इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन ये होगा 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन होगा, ये इसका इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन होगा। इट्स ओके, केमिस्ट्री के लाग लो, बात समझ में आई ना आपको। तो इस प्रकार हमने इसके जो जनरल पॉइंट है उनके बारे में अपने डिस्कस किया है, इथर के जनरल पॉइंट है उनके बारे में अपने डिस्कस किया है कि इसके जो कौन कौन से है ना पॉइंट है उनके बारे में अपने डिस्कस किया है, ठीक है। एक बात और बता दें आपको, इधर देख लो क्या बात बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी जो सैप है वो क्या होती है, उल्टे वी के समान है, वी आकार की है, और कोणीय होती है। कैसी होती है, कोणीय बैंड सैप, कोणीय बैंड सैप, कोणीय बैंड सैप, ठीक है। कोणीय और बैंड सैप होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कोणीय और बैंड सैप होती है। उसके बाद अपने बात करें, ये इसकी जो दूरी, ये वाली जो बॉन्ड, ये दूरी है 142 पिकोमीटर होती है, 142 पिकोमीटर होती है। ये जो डिस्टेंस है 142 पिकोमीटर होती है, 142 पिकोमीटर होती है, ठीक है। और ये वाली जो होती है 96 पिकोमीटर होती है, 96 पिकोमीटर होती है, ठीक है। ये 96 पिकोमीटर होती है, ठीक है। समझ गए बात बेटा जी, क्या कहना चाहता है केमिस्ट्री वाले सर, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा, तब तक वीडियो नंबर 2 आएगा, तब तक इसको तैयार कर लो, केमिस्ट्री के लैब लो, क्या कर लो बेटा जी, इसको तैयार कर लो। आप अपने नेक्स्ट यहां से पढ़ेंगे, सेकंड पॉइंट अपना रहेगा अपनी भाषा,
ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो डेफिनेशंस के बारे में आएगा। तब तक इस प्लेटफॉर्म पे बने रहिए और कमेंट में अपना कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इस पे अच्छा से अच्छा वीडियो आपको दे सकें, और कोई भी डाउट है वो आप हमसे पूछ सको। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वीडियो, नेक्स्ट अगेन।